हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। एक नया आईपीओ स्टार्ट होने वाला है और उस आईपीओ का अच्छी तरह रिव्यू करेंगे। नाम है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़। फार्मा कंपनी का ये आईपीओ आने वाला है जो अच्छा पैसा बना के देगा। इसको अच्छी तरह हम रिव्यू करेंगे, इसकी डेट को देखेंगे और कितने प्राइस पे आ रहा है और कितने प्राइस पे लेना चाहिए, सारी बातें सारी चीज़ें देखेंगे। साथ साथ में देखेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, और इस आईपीओ को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिलने का, क्या अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके बाद क्या करना चाहिए। सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ में और भी आईपीओ जो चल रहे हैं और शेयर मार्केट के अंदर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ। वैसे हम बात कर रहे हैं सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में। चलिए आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं क्योंकि ये आईपीओ 9 मार्च 2023 से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीक में थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगा। बात करते हैं इस आईपीओ की क्लोजिंग की, तो ये 14 तारीख को ये आईपीओ क्लोज भी हो जाएगा ट्यूसडे के दिन। बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो आईपीओ को जो प्राइस रखा गया है 71 रुपीज़ से 73 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो कम से कम 73 रुपीज़ के ऊपर ही बाय करें। इस पर ज़्यादा चांसेस रहता है आईपीओ मिलेगा, क्योंकि ये हाइयर प्राइस बैंड है। जितना ऊपर हाईएस्ट प्राइस बैंड रहता है उसमें ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आते हैं। जितना ज़्यादा आईपीओ के अंदर पैसा आएगा, जो हाईएस्ट प्राइस बिड लगाएगा उसको ही ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर इसमें ले रहे हैं तो कम से कम 73 पे लिए ज़्यादा चांसेस रहेगा मिलने का। और बात करते हैं इसके फेस वैल्यू की। फ़िलहाल देखा जाए इसका फेस वैल्यू 10 रुपये रखा गया है। और आईपीओ की साइज़ के बारे में बात करते हैं, जो एक एसएमई आईपीओ है लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा है। करीब करीब 50 करोड़ का ये आईपीओ है। 50 करोड़ 10 लाख का ये आईपीओ है, जो हमको लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो अगर सब बाय करना है तो एक लॉट लेना पड़ेगा जिसके अंदर 1600 शेयर रखे रहेंगे। चलो आईपीओ की प्राइस देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं और साथ साथ में कंपनी की भी डिटेल देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन फार्मा के आईपीओ के बारे में। मैं इसे आपके पर्सनल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ सुदर्शन फार्मा के, और जहाँ पर इन्होंने अपनी सारी चीज़ें सारी बातें इन्होंने बताई है कि कैसे ये रिसर्च डेवलपमेंट की इनके पास टीम है, और साथ साथ में देखा जाए ब्रांड नेम है, जेनरिक दवाई मेडिसिन वगैरह बनाती है, और साथ साथ में फार्मा स्पेशलिस्ट केमिकल वगैरह जो लगता है वो भी इसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और देखा जाए तो ये इनकी ये जो मैन्युफैक्चर लोकेशन है हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, यूपी और गुजरात वगैरह में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। 5 स्टेट में कॉरपोरेट ऑफिस है मुंबई में, और इनके सारे ब्रांड्स है, जो ब्रांड्स ये मैन्युफैक्चर करती है और जो ये सेल्स करती है वो नाम से ब्रांड है। और जो उनके क्लाइंट बेस है देखा जाए तो सन फार्मा, लुपिन और जुबिलेंट फूड और सारे जितनी भी कंपनी के साथ बड़े बड़े इनके टाइप है। फिलहाल चलो आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं कि आईपीओ के अंदर और क्या क्या है, डेट वगैरह को अच्छी तरह देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। बात करें सुदर्शन फार्मा के बारे में, देखा है तो कंपनी की शुरुआत हो गई थी करीब करीब 2008 में। मुंबई बेस है सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जिसको मैं SPAIL भी कह सकते हैं। द कंडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सोर्सेस एंड सप्लाई जेनेरिक फॉर्मुलेशन। It also engages import export activity and supply special chemical API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती है, और साथ साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती है। और साथ साथ में कंपनी की इंग्रेडिएंट बेस ऑन क्लाइंट द स्पेसिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट द आउटसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटेटेड फ्रॉम द सप्लाई इन इंडिया एंड अब्रॉड। यानी कि ये कह सकते हैं इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं और साथ साथ में अब्रॉड में भी सप्लाई करती है। इसलिए कंपनी की और भी क्या डिटेल है वो देखते हैं। और कंपनी जेनेरिक प्रोडक्ट सप्लाई करती है कंपनी को वाइड एप्लीकेशन इन पेंट, फूड, फार्मा एंड एडेसिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। द कंपनी इज द इन्वॉल्व इन कंडक्ट मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़, सप्लाई करती है एंड आउटसोर्सेस ऑफ मेडिसिन एंड फार्मा फॉर्मेशन टू द हॉस्पिटल, NGOs, गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशनल के अंदर। सुदर्शन फार्मा लिमिटेड के पास करीब दिखा है 50 फार्मा फॉर्मुलेशन विच आर द सप्लाई अंडर द ब्रांड नेम इन द टैबलेट एंड ऑइंटमेंट, कैप्सूल एंड इंजेक्टेबल के साथ में ये मैन्युफैक्चरर सप्लाई करती है। और बात करते हैं कंपनी की डिटेल के बारे में, तो कंपनी ओन एंड सेल करती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के करीब करीब 5 स्टेट के अंदर। मार्केटिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एंड प्रोडक्ट अंडर द ब्रांड नेम इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इज ऑल्सो
फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड क्यूसी सर्विस प्रोवाइड कस्टमाइज सोल्यूशन के साथ में। और कंपनी का क्या कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है वो भी देख लेते हैं। कस्टमर सेंट्रिक ऑर्डर ड्राइवन बिजनेस मॉडल है, वाइड रेंज प्रोडक्ट ऑफरिंग है और साथ साथ में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग नेटवर्क एंड सेल्स नेटवर्क है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस ऑपरेशन है कंपनी के पास। चलो कंपनी की सबसे मेन चीज़ यानी फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उससे पहले अगर चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करते चलो सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो इसका फाइनेंशियल क्या है कंपनी का पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि आईपीओ का सबसे मेन चीज़ मेन पार्ट कंपनी का फाइनेंशियल देखा जाता है कि लास्ट 3 ईयर्स में इसने क्या परफॉर्मेंस दिया है। अगर कंपनी का देखा जाए तो यहाँ पे लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में बताने की कोशिश करूँगा। मार्च 2021 के अंदर टोटल असेट कंपनी करीब करीब 99 करोड़ की टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो करीब करीब 193 करोड़ का कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू आया था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए 2 करोड़ 67 लाख आया था। कंपनी का नेटवर्थ हो गई थी 22 करोड़ 50 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया था कंपनी के पास करीब करीब 13 करोड़ का। टोटल बोरोइंग भी देखा जाए तो 29 से 30 करोड़ की कंपनी के ऊपर कर्जा है। और बात करते हैं मार्च 2022 के अंदर जो भी ईयर गया है, इसके अंदर करीब करीब कंपनी की टोटल असेट देखा जाए 137 करोड़ 52 लाख की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू कंपनी का आया था 357 करोड़ 55 लाख का टोटल रेवेन्यू हुआ था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ 30 लाख का हुआ था और नेटवर्थ कंपनी की हो गई थी 29 करोड़ की। और कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी देखा जाए तो 20 करोड़ का है, लेकिन ये साल 29 करोड़ से डायरेक्ट 30 करोड़ का कंपनी का कर्जा हो गया। और सितंबर 2022 के अंदर देखा जाए तो टोटल असेट 164 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू कंपनी के पास आया था करीब करीब 200 करोड़ का। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 3 करोड़ 60 लाख का आया था और कंपनी का नेटवर्थ हो गई थी करीब करीब 51 करोड़ की। और बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस तो कंपनी के पास करीब करीब 40 करोड़ का करीब कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस हो गया था। टोटल बोरोइंग देखा जाए तो कंपनी के पास 5 करोड़ की करीब टोटल बोरोइंग भी हो गई थी। चलो देखते हैं कंपनी की और भी डिटेल क्या है वो देख लेते हैं। कंपनी अगर फाइनेंशियल के बारे में एक बार और देखते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर कंटिन्यू बढ़ता चला गया, यानी कि कह सकते हैं 2 करोड़ से डायरेक्ट कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 करोड़ हो गया। और रेवेन्यू भी देखा जाए तो कंपनी का डायरेक्ट 19 करोड़ से 35 करोड़ हो गया और एक क्वार्टर के अंदर करीब करीब 19 करोड़ का 195 करोड़ का हो गया। और बात करते हैं इसके रिजर्व एंड बोरोइंग की और रिजर्व एंड सरप्लस देखा जाए तो 2 करोड़ से 12 करोड़ से डायरेक्ट 20 करोड़ हो गया, उसके बाद डायरेक्ट 40 करोड़ हो गया। बोरोइंग भी बढ़ते चली गई है, 29 करोड़ से 30 करोड़ हो गई और उसके बाद डायरेक्ट कंपनी के पास 50 करोड़ के कंपनी के पास करीब करीब उधार भी चढ़ा हुआ है। नहीं कह सकते जितने इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है करीब करीब कंपनी के पास उधार भी उतना ही है। फिलहाल चलो देख लेते हैं और ये आईपीओ क्यों लाया जा रहा है, मेन रीज़न क्या है आईपीओ लाने का। और आईपीओ का रीज़न देखा जाए तो सबसे बड़ा रीज़न जो सब कंपनी में देखने को मिलता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है, इसके लिए आईपीओ लेके आते हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया जाता है। फिलहाल चलो आईपीओ की और भी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले वो चैनल लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो इसकी अगर डिटेल देखते हैं तो ये आईपीओ 9 मार्च 2023 से स्टार्ट होगा और 14 मार्च 2023 को क्लोज हो जाएगा, इसी वीक में स्टार्ट होने वाला है, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर रखा गया है। जैसे मैंने बताया आईपीओ प्राइस के बारे में 71 रुपीज़ से 73 रुपीज़ के बीच में रखा गया। अगर सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट प्राइस बैंड है 73, उस पर ज़्यादा चांसेस रहेगा आईपीओ मिलने का। और लॉट साइज़ के बारे में बात करते हैं तो एक लॉट के अंदर करीब करीब 1600 शेयर्स रखे गए। मिनिमम मैक्सिमम रिटेल को एक लॉट लेना पड़ेगा, जिसका इशू साइज़ देखा जाए तो 50 करोड़ 10 लाख का ये आईपीओ और पूरा ये पूरा फ्रेश इशू है 50 करोड़ 10 लाख। और साथ साथ में बात करते हैं आईपीओ की लिस्टिंग की, तो ये हमको बीएससी एसएमई पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ जिसके अंदर लॉट के अंदर ट्रेडिंग होती है। फिलहाल देखा जाए मार्केट का कैप 13 पे चल रहा है। और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर जो कोटा रखा गया है, तो सबसे खास बात इसके अंदर कोटा क्यूआईबीज़ का भी कोटा रखा गया है। बहुत कम आईपीओ एसएमई आईपीओ में क्यूआईबीज़ का भी कोटा देखा देने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर रखा गया है करीब करीब 50% क्यूआईबीज़ को इसके अंदर शेयर पोर्शन ऑफर हुए हैं और जो एचएनआईज़ को ऑफर हुए हैं करीब करीब 15% ऑफर हुए हैं। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर रिटेल को जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो 35% ऑफर हुए हैं। चलो आईपीओ की और भी क्या टेंटेटिव टाइम टेबल है वो देख लेते हैं, मेन डेट वगैरह देख लेते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक करते चलो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी करें। सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ के
बारे में। तो जैसे मैंने बताया 9 तारीख से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा, 14 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है बेसिक अलॉटमेंट की। तो हमको इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा 17 तारीख को, यानी 17 मार्च को, और उसके बाद ये रिफंड हो जाएगा हमारे अकाउंट में 20 तारीख को। 20 तारीख को मंडे का दिन है, और क्योंकि आईपीओ जिनको मिल जाएगा वो उनके अकाउंट में आ जाएगा 21 मार्च, यानी 21 मार्च को अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद मेन डेट आती है लिस्टिंग की, क्योंकि लिस्टिंग कंपनी के लिए बहुत स्पेशल डे रहता है। हमको 22 मार्च 2023 को इसका स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। चलो देख लेते हैं एक लॉट साइज़ के बारे में क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले हम चैनल लाइक करते चलो। हम बात करें सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में। अगर लॉट साइज़ देखा जाए तो मिनिमम और मैक्सिमम जो लॉट साइज़ रखा गया है, एक लॉट रखा गया है रिटेल के लिए। हम आप जैसे रिटेल एक लॉट ले सकते हैं कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, जिसके अंदर 1600 शेयर्स मिलेंगे। अमाउंट पे करना पड़ेगा 1,16,800 अमाउंट पे करना पड़ेगा। और एचएनआई का कोटा करीब देखा जाए तो एचएनआई का जो शेयर्स ऑफर होंगे मिनिमम 3,200 होंगे, जिसमें अमाउंट पे करना पड़ेगा 2,33,600, जिसके अंदर मिलेंगे 2 लॉट मिलेंगे। ये कह सकते हैं कि अगर एक लॉट ले रहे हैं तो रिटेल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और 2 लॉट ले रहे हैं कम से कम तो एचएनआई से कैटेगरी में आ जाएंगे। बात करते हैं सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज प्रमोटर होल्डिंग की। तो इसके अंदर सबसे खास बात जो होल्डिंग है 80% इसके अंदर होल्डिंग रखी गई है। होल्डिंग फिलहाल है इसके अंदर सुदर्शन फार्मा के अंदर ऑनर की, यानी प्रमोटर्स की। आईपीओ आने के बाद कितनी रहेगी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप ये सभी आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और आईपीओ के साथ साथ में स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।